चलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल आप लोगों के? अरे आपकी क्लास में राहुल कौन है? राहुल 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 बहुत सारे हैं क्या? कौन कौन है? हाथ खड़े करो देखे एक बार। तीन ही है? सात आठ नहीं है क्या? मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा राहुल नाम की लड़की है इस क्लास में। ऐसा है क्या? कौन है राहुल? हाथ खड़े करो। राहुल तीन ही है क्या? रमेश? रमेश हो आप? राहुल रमेश, ठीक है। चलो, क्या तक पढ़ लिया था भाई? समितियां पढ़नी है? अच्छा, उद्देश्य प्रस्ताव तक पढ़ लिया था। अच्छा, राहुल रमेश, क्या नाम था रे? आर से और क्या क्या नाम होते हैं? रोहित, हाँ। रोहित है कोई? रोहित, रोहित, राजेश, हाँ राजेश, राजेंद्र, हाँ राजेंद्र कौन है? रविंदर, हाँ ऐसा खूब हो जाएंगे। पहले बताओ राहुल कौन कौन है? चार राहुल। रोहित, रोहित भी चार ही थे ना? और रोहित में कौन कौन था? हाथ खड़े करो तो। एक उधर, दो, तीन। और ये रमेश, रमेश इधर है। खड़े हो जाओ सारे सारे, सारे सारे खड़े हो। कल तुम में से, हाँ राहुल, रमेश और रोहित खड़े हो जाओ। भाई साहब रोहित, खड़े हो जाओ। क्या नाम है? इतना ही है क्या? और भी तो खड़े किए थे हाथ किसी ने। और अभिषेक कौन कौन है? हाँ एक तो मैं, और एक ही है क्या? बस इतना कॉमन नाम है। हाँ खड़े हो तो एक बार अभिषेक। हाँ चलो माइक दो, इनसे सुनेंगे आज। हैं? अरे सब है। अरे आज क्या हुआ, सुबह मैंने क्या शर्ट अलग पहन रखा था, तो 1 बजे वाले में सूचना पहुंच गई किसने शर्ट पहना है, मैंने शर्ट बदल दिया। तो ऐसे मैं करता हूँ, तो गाड़ी में 2 शर्ट रखता हूँ। है, उद्देश्य प्रस्ताव सुनाओ। बाकी एक काम करो, बैठ जाओ, जैसे जैसे नंबर आए वैसे वैसे खड़े होते रहना। उद्देश्य प्रस्ताव। भारत का निर्माण करना था। ठीक है। भारत के लिए चार मतलब वो तय किए थे। ब्रिटिश भारत, रियासती रियासती अन्य भारत के हिस्से, और जो स्वेच्छा से भारत में मिलना चाहते हैं। ठीक है। और फिर भारत के लिए संविधान बनाना था। ठीक है। और भारत को गण मतलब गणराज्य, संप्रभु, स्वतंत्र, हम्म, फिर शक्तियों का केंद्र जनता, सारी शक्तियाँ जनता को दी, जनता के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता। न्याय में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। समानता में विचारों, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, विश्वास, व्यवसाय, कार्य। और समानता में विधि के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा और अवसरों की समानता। ठीक है। और चलो ठीक ठाक है। इधर और कौन खड़ा हुआ था? खड़े हो जाओ इस बीच वाली रो में। हाँ, पहुंचाओ, माइक पहुंचा दो पीछे। फिर स्पेशल जो प्रिविलेजेस देनी थी बैकवर्ड क्लास को। पूछना तो दो, हाँ। पूछना तो दो। हाँ। है, संविधान सभा के निर्वाचन कैसे हुआ था? इलेक्शन पे, इलेक्शन पे? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के तौर पे इलेक्शन होते थे उसके थ्रू। और ये जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। अच्छा, कैबिनेट मिशन की सिफारिश क्या? रिकमेंडेशंस ऑफ कैबिनेट मिशन। रिकमेंडेशंस ऑफ कैबिनेट मिशन। पढ़ने पलट लो, कोई फायदा नहीं। सर याद नहीं है। अगर मुंह चल गया तो सोच लेना।
चलो, सामाजिक समझौते का सिद्धांत क्या? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी होब्स और लॉक और रोusseau ने दी थी। अच्छा। और इसके उस टाइम मत्स्य न्याय था, तो उसको मतलब सारी जो तो पावर थी वो सारी एक पर्सन को दी जाती थी जो उनको सेव करेगा। और उसके भी कुछ अपने रूल्स थे जो वो बना रहा था। तो उसमें ये था कि उसकी कुछ कुछ कंडीशंस थी जो वो रखता था सामने, कि मैं ये चीज़ रूल्स बनाऊंगा, इनको कोई फॉलो मतलब मानेगा सब। तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या? तुम्हें क्लास में समझ में आया है, लेकिन तुमने घर जाके याद नहीं किया। कॉपी खोली थी? नहीं खोली ना? यही तुम्हारी दिक्कत है। सबके साथ यही होगा पॉलिटी में, कि तुम्हें क्लास में समझ आ रहा है तो तुम्हें लगता है तुम्हें सब आता है, लेकिन तुम उसको ढंग से याद नहीं करोगे तो दूर कर दोगे। चाहे कितना ही अच्छा पढ़ा लो, तुम्हें कैसे ही पढ़ा दो, सब क्या हो जाएगा? जीरो। और इसको मैं सही बता रहा हूँ, साथ साथ में पढ़ते रहोगे, तुम्हें क्लास के बाद कभी पॉलिटी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? तुम्हें ऐसे लग रहा है तुम्हें सब आ रहा है, अब आ रहा है, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। लॉन्ग लास्टिंग कब होगा? जब घर जाके याद कर लोगे। एक बार याद कर लिया ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाएगा तुम्हारे लिए पॉलिटी। लेकिन ऐसे है कि भाई क्लास में समझ में आ गया यार क्या है यार क्या नहीं है, लेकिन उसके बाद घर जाके अगर नहीं पढ़ोगे तो मामला खराब है। हाँ, पीछे कौन था वो दूसरा? खड़े हो जाओ, बैठना नहीं है, खड़े रहो। उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सुनो। स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य की स्थापना और इसके लिए संविधान का निर्माण और भारत को बनाने में कुछ क्षेत्र ब्रिटिश भारतीय रियासतें और अन्य भारत जैसे पंडुचेरी गोवा और जो स्वेच्छा से शामिल होना चाहता है ऐसे सिक्किम। ठीक है, फिर देखना थोड़ी है। नहीं, हाँ। भारत में स्वतंत्रता हम्म, तो गणराज्य की स्थापना हम्म। चलो, इधर से कौन कौन खड़े हुए थे? हाँ, उसको माइक पहुंचा दो पहले। हाँ, पीछे वाले को दे दो पहले। उद्देश्य प्रस्ताव। स्वतंत्र और स्वतंत्र स्वतंत्र संप्रभु भारतीय भारतीय गण गणराज्य। गणराज्य की स्थापना करना, इनके लिए संविधान का निर्माण करना। और इनमें कुछ क्षेत्र सम्मिलित किए गए थे, ब्रिटिश भारत, अन्य भारतीय राज्य और जिनका नंबर नहीं आया ना, वो रिवाइज कर लो बैठ के, किसी से पूछ लूंगा मैं। भारतीय क्षेत्र और अन्य राज्य व क्षेत्र जो अपनी स्वेच्छा से शामिल होना चाहते हैं। ठीक है। और भारतीय 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 स्वतंत्र भारतीय चलो, आगे वाला को दे दो माइक। हाँ, उद्देश्य प्रस्ताव।
स्वतंत्र संप्रभु एवं गणराज्य की स्थापना करना एवं इनके लिए संविधान सभा का निर्माण करना, और इसमें भारत को बनाने के लिए कुछ क्षेत्र शामिल करना, जिसमें ब्रिटिश भारत, भारतीय राज्य जिसमें रियासतें, अन्य क्षेत्र जैसे गोवा, पंडुचेरी और अन्य क्षेत्र जो अपनी स्वेच्छा से भारत में शामिल होना चाहते हैं, जैसे सिक्किम। स्वतंत्र भारत में राज्य को स्वायत्तता प्रदान की जाती थी, अवशेष शक्तियां राज्य को दी जाती थी, और शक्तियों का स्रोत जनता थी। इसमें जैसे जनता को न्याय, सामाजिक, वो एक गए आज। जनता को न्याय देना, जिसमें कानून बनाए गए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और स्वतंत्र में विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, कार्य और संघ बनाना, और समानता में जैसे प्रतिष्ठा, अवसर और विधि के समक्ष। चलो ठीक है, आगे बढ़ दे दो माइक। एक और था ना इनके बीच में। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। यह सिद्धांत लॉक, होब्स और रूसो ने दिया। इसके अनुसार समाज के कुछ लोगों ने यह निर्णय किया कि समाज में पहले मत्स्य न्याय को समाप्त करे, किसी एक व्यक्ति को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाए। इसके लिए कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को चुना और उसे सारी शक्तियां दे दी। ठीक है, संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग। अठारह सौ 95 में बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम की थी। फिर 1922 में महात्मा गांधी ने, 1928 में नेहरू समिति ने, 1934 में एम.एन. रॉय ने, और 1935 में कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पे, और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने सार्वभौमिक वैश्विक मतदान के आधार पर। ठीक है, फिर अगस्त प्रस्ताव 1940। इसमें अंग्रेजों ने संविधान की मांग को मान लिया, लेकिन संविधान सभा शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं था। ठीक है। और क्रिप्स मिशन 1942। इसके इसके तहत अप्रत्यक्ष रूप से मतदान के लिए संविधान सभा की मांग की थी। अप्रत्यक्ष रूप से कौन वोट देगा? इसमें प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदस्य के सदस्य। चलो ठीक है, बैठ जाओ, आगे दे दो। कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन क्या था, क्या किया, क्या कहा?
नहीं, चलो दे दो। इधर कौन कौन थे खड़े हो जाओ, इस रो वाले एक तो, हाँ माइक भेजो इधर। दो ही थे क्या? और अरे एक काम करो, जब हाथ खड़े किए थे ना इन्होंने, उस टाइम कैमरे की फोटो भेजो मुझे। हाँ, कैबिनेट मिशन। सर ये 1946 में कैबिनेट मिशन की वो दो प्रकार के, मतलब ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत से और एक प्रिंसली स्टेट से 93 और ब्रिटिश भारत से 292। और फिर सर इसको दो भागों में बांटा था। सर दो भागों में एक तो सर प्रांतीय विधानसभा मंडल और विधानमंडल है। एक तो सर प्रांतीय विधानमंडल 202 और 4 इधर थे, दिल्ली और कुर्ग, बलूचिस्तान और अजमेर। फिर सर ये हेडिंग लिखवाई ना, संविधान सभा का निर्वाचन। हाँ सर। कैसे, क्या क्या थे उसमें? सर इसके माध्यम से सर वो मतलब इनका निम्न सदन ब्रिटिश भारत से तो इलेक्शन द्वारा चूज किए जाएंगे, और इधर से प्रिंसली स्टेट से मतलब मनोजीत कर मन की तरफ से भेजे जाएंगे। और अभी तो बैठ जाओ, एक काम करो, तुम तीनों खड़े क्यों? चलो इसको दे दो माइक, पहुंचा दो ऐसा। और बाकी अब रंग भी तो मैच करना है। आज मैं सिर्फ सुनूंगा। हाँ, संविधान सभा का निर्वाचन। संविधान सभा का निर्वाचन प्रति 10 लाख जनसंख्या के आधार पर एक प्रतिनिधि ठीक है, और अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। और निर्वाचन मंडल मुंह चलते हुए दिख गया ना, एक दो तो मैंने छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि मेरे को पता नहीं चल रहा। निर्वाचन मंडल प्रांतीय विधानसभा के निम्न सदन के सदस्य द्वारा। ठीक है, निर्वाचन पद्धति अनुपातिक रूप से। पद्धति क्या है? अनुपातिक एकल संक्रमण मत के द्वारा। ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव सुनाओ। उद्देश्य प्रस्ताव के तहत स्वतंत्र संप्रभु और गणराज्य के द्वारा भारत राष्ट्र बनाना और उसके लिए संविधान तैयार करना, और न्याय, स्वतंत्रता और समानता का। ठीक है, और मतलब राज्यों को स्वायत्तता दी जाएगी और अवशिष्ट शक्तियां दी जाएगी। न्याय को 3 भागों में बांटा गया था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। और स्वतंत्रता को 8 भागों में। 8 भागों में नहीं बांटा गया, 8 तरह की 8 स्वतंत्रता तरह की दी गई। स्वतंत्रता। हम्म, विश्वास, धर्म, व्यवसाय, प्रतिष्ठा, संघ, कार्य, प्रतिष्ठा। दूसरी बार हो गया। और समता को 3 भागों में, हम्म, विधि, अवसर, प्रतिष्ठा। फिर
सर इतना याद आ गया नहीं, हम्म इसमें इतना याद अभी इतना याद हुआ इसमें इतना याद आ- है? अभी अभी याद किया ना? नहीं अभी नहीं किया। तो घर से किया था तो पूरा पूरा किया होगा। मैं भूल गया। भूल गए? ओ, याद किया था घर पे बैठ के पूरा? चलो बैठो फिर, माइक पीछे पहुंचो। इसे पीछे, हाँ तुम ही खड़े हो जाओ जिसके हाथ में माइक है। हाँ खड़े हो जाओ। नहीं नहीं, इसके आगे वाला। हाँ खड़े हो। उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। गणराज्य और स्वतंत्र भारत और संविधान बनाना और सम्मिलित ब्रिटिश भारत और भारतीय क्षेत्र और अन्य भारतीय क्षेत्र, ब्रिटिश राज्य, ब्रिटिश भारत, सॉरी ब्रिटिश भारत, न्याय न्याय सामाजिक दोस्त कौन है तुम्हारे इस क्लास में? सर नहीं है कोई, हैं? नहीं है कोई सर, दोस्त नहीं है सर। कोई दोस्त नहीं है? एक भी नहीं है? आगे सुनाओ फिर। हाँ सर। आगे सुना तो सर हैं? नहीं, चलो एक काम करो, पीछे भेज दो माइक। हाँ पीछे भेज दो, हम लास्ट में पिलर के पास। उद्देश्य प्रस्ताव। सर नहीं है। याद नहीं है? आए थे कल? दो पड़ोसी को माइक, पड़ोसी को दे दो, वो भी तो खड़ा था तुम्हारे साथ। उद्देश्य प्रस्ताव। सर याद नहीं। याद नहीं है? बहुत ही बढ़िया। हाँ तो अब ये रंग कौन सा है? भूरा। पहले तो वाइट भी है, ब्लू भी है, सभी है। हाँ वो ब्लैक जैकेट में बैठा ना, उसको दो पास में। ब्लैक है ना इसमें? ब्लैक नहीं है? हाँ उद्देश्य प्रस्ताव। सर कल आया नहीं था मैं। क्यों? क्यों गया था सर कहीं। कहाँ पे? कहाँ गए थे? दौसा। दोसा? किससे मिलने? किससे मिलने? सर एक दोस्त का कुछ प्रोग्राम था। दोस्त के प्रोग्राम था? घर पे फोन लगाओ, मैं बात करूंगा। बात नहीं। किसी का मुंह उल्टा घूमता हुआ और मुंह चलता हुआ दिख गया ना, वो सोच लेना फिर। पीछे आ जाओ तुम, माइक देना मेरे को। कितने दिन से एब्सेंट? कर ली? फोन लगाओ, और फोन जी को लगाना, भैया भैया को। माइक दूंगा मैं, फोन लगाओ। उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर को संविधान सभा की तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया और इसमें भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बनाने की परिकल्पना
पेश की गई और इसमें चार जो ऐसे क्षेत्र थे जिनको भारत में शामिल किया जाना था। पहले ब्रिटिश प्रोविंस और दूसरा प्रिंसली स्टेट और तीसरे अन्य क्षेत्र जो कि अन्य साम्राज्यवादी ताकतों के हाथ में थे, जैसे गोवा, पुडुचेरी, यमन, करेकल, माहे, चंडीगढ़ और चौथे क्षेत्र जो स्वेच्छा से आगे भारत में मिलना चाहें जैसे सिक्किम। और भारत के अंदर राज्यों को स्वायत्तता दी जाएगी और अवशिष्ट शक्तियां भी राज्यों को दी जाएंगी और नागरिकों को न्याय, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, संघ, कार्य और व्यवसाय की और समानता, अवसर, प्रतिष्ठा और विधि की समझ। और भारत में जो कि माइनॉरिटीज को पिछड़े क्षेत्र एवं जनजातीय क्षेत्र और पिछड़े जनजाति, अनुसूचित जनजाति, जनजातीय लोगों और पिछड़े लोगों को संरक्षण दिया जाएगा। और भारत की संप्रभुता नभ, थल तथा जल में भारत की संप्रभुता को बनाए रखा जाएगा। और चूंकि भारत की पुराने समय से ही एक विशिष्ट पहचान रही है, तो इसे बना के रखा जाएगा तथा विश्व शांति, मानव कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए प्रयास किए जाएंगे। मैंने कल बोला था कि इकोनॉमिक्स का पेपर लेके आना, लाए हो? कौन कौन नहीं लाया खड़े करो। मतलब पेपर नहीं दिया तुमने? कौन कौन ऐसा है जिसने पेपर नहीं दिया? वाह, खड़े हो जाओ सारे सारे। क्यों नहीं दिया है? हैं? किसके? अपने? अरे तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है क्या रे? पेपर देते नहीं हो तुम? इतने लोगों ने पेपर नहीं दिया, पेपर गायब है। क्यों नहीं दिया है? गांव किसके? फोन लगाओ घर पे। 12 को गए थे तो खत्म, आज तो 20 है। मैं दिया, हाँ तो 8 दिन से फिर ऑनलाइन क्यों ले रखा है? ठीक है। अपने क्या नाम है पापा जी? बात फोन लगा के बोलो, मैं बात करूँ। फोन लगाओ है? हाँ क्यों? घर गए थे, घर पे पता है अपने? पंडित जी आपने नहीं दिया, आपने नहीं दिया।
खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, मैं बाहर भेज दूंगा क्लास से। हाँ क्यों नहीं दिया था? दिया था पेपर, पेपर नहीं लाए तो खड़े क्यों? अच्छा वो बैठ जाओ। क्यों नहीं दिया पेपर? कॉलेज, कॉलेज जाना पड़ता है रोज। बढ़िया। अच्छा अच्छा बैठ जाओ। क्या फंक्शन था? अच्छा तुम तो पेपर दिया था, पेपर दिया तुमने, बैठो फिर। लेट हो गए थे कितना? अच्छा 3 बजे आए थे, फिर नींद नहीं खुली थी हैं? अरे स्कूटी खराब हो गई थी पेपर वाले दिन ही, सेमेस्टर एंड के पेपर। किसकी? पक्का? हाँ लेट आया, मन नहीं था कुल मिला के। किसके? खुद के? क्या कर रहे थे? डिसलोकेट हो गया था शोल्डर, कैसे? हाँ बहुत ही बढ़िया। कॉलेज वालों ने भगा दिया था? अरे बुला लिया था? बीमार हो गए या? अरे भाई कौन सी दुनिया में हो, याद नहीं था? तो 1 बजे क्लास आई नहीं फिर? बाद में आए थे क्यों? मतलब क्या याद नहीं था? पेपर देना एक, अरे वो तो एग्जाम तक नहीं होगा। आज तक कौन से पेपर में पूरा रिवीजन करके पेपर दिए? जितने पेपर दिए हैं उतने। तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार आ रहा था? किसको? अच्छा खुद को ही क्या? मैं देखा किसी को दिखाने गए होगे। हाँ अच्छा हाँ। कॉलेज? अच्छा हाँ। घर? गांव से पहुंचे 1:30 बजे थे? ट्रेन लेट हो गई थी? अच्छा 1:30 ठीक है। कॉलेज में? अच्छा माइक्रो टीचिंग क्या होती है? अच्छा इंटर्नशिप भी है, बीएड। अच्छा सर्टिफिकेट लेना, वही टाइम मिला ना? अच्छा किसकी? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। हाँ अपने यार तुम्हारे बहाने सबके एक से एक हैं। बैच चेंज कराया? कौन सा बैच था? फिर तो देने चाहिए। अच्छा अभी चेंज कराया? किसके? रिवीजन नहीं किया था? किसके? खुद के? क्या करते हो रे खुद के घर जाके, इतने साल रह लिए, दापे नहीं क्या? खुद के क्यों? या किसी और ने? हाँ तो कोई मतलब नहीं है। लेट हो गए थे, लेट आ जाते तो क्या फर्क पड़ रहा है? यहाँ कौन सा टाइम की पाबंदी है कि आरपीएससी का पेपर है घुसने नहीं देंगे 1 घंटे पहले नहीं आए तो? ट्रेन मिस हो गई थी? ट्रेन से आते हो? कहाँ से आते हो? जगतपुरा से ट्रेन में आते हो? जगतपुरा से कहाँ तक की, दुर्गापुरा तक की ट्रेन लेते हो? कहाँ तक? अच्छा गांधीनगर। तो फिर तो मेन स्टेशन तक की लिया करो, फिर सीधा मेट्रो पकड़ के यहाँ पे। बीमार? क्या हो गया था? वही बुखार खांसी? हाँ गंगानगर मिलने किसी से? पढ़ा नहीं था क्या? बैठ जाओ।
हाँ बैठ जाओ। पढ़ना नहीं था। कौन सा एग्जीबिशन फॉर्म? अच्छा एग्जाम लेट हो गए थे। कॉलेज शादी में, हाँ किसकी? साथ के दोस्त की। मेरे यहाँ गाने गए थे। आईडी कार्ड? क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, पेपर देने आए थे। ये भी अच्छा। पेपर तो दिया था, फिर जमा नहीं कराया, क्वेश्चन नहीं आते थे, पढ़ा नहीं था, याद नहीं था, रिवीजन नहीं था। अरे वो कभी नहीं होगा। अच्छा प्रिपेयर हुआ नहीं था पूरा टेस्ट तक? उम्र क्या है? पक्का 18 हो गई? आईडी कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ। हैं? झूठ बोल रहे हो तुम। आईडी कार्ड। इतने छोटे टापर को एडमिशन किसने दिया? तुम्हारा एडमिशन रद्द कराऊंगा मैं। इधर लो। अरे यार इतने छोटे टापर हो, प्लीज दुख मत पाओ, थोड़े दिन बाद आना। हैप्पी बर्थडे थोड़े दिन पहले गया है। क्यों दुख पा रहे हो यार? पीजी में रहते हो? ओहो, घर कहाँ पे? उदयपुर? 2 एक साल बाद कर लेना ना कोचिंग। अभी करोगे? देख लो थोड़ा। आ गया हूँ तो दूसरे बैच में मैं एडमिशन दिला दूंगा, चिंता मत करो। हैं? पक्का? मैं यही हूँ, 770। लो, जब तक लखन ठीक है तब स्प्रिंग बोर्ड में हो। हाँ अब वो तो देखो, तुम्हारा मेरा इसका किसी का नहीं पता। हाँ घर गए थे? आए नहीं थे? तैयारी नहीं थी? किस चीज की? टेस्ट की? पेपर नहीं लाए? दिया था क्या? तो बैठ जाओ। किसकी? लग तो नहीं था लखनऊ से तो। फोन लगाओ घर पे, मैं पूछता हूँ। इसके फोन से क्यों? कोई नंबर सेव कर रखे हैं, किसी को कह रखा है? अच्छा बैलेंस नहीं है, फोन दो अपना, फोन दो। अच्छा कई दिल बना रखे हैं तुमने तो। ये नंबर है, लगाओ। पढ़ाई नहीं की थी? तो कर।
तुमसे बात करने कह रहे थे, वो कर लेंगे अपने आप। किसके? खुद के? क्यों नहीं? अब घर वाले बिठाएंगे तुम्हें तो, अगर सही में सही नंबर था तो। अरे यार क्या करें तुम्हारा, बैठ जाओ सारे। हाँ तुम खड़े रहोगे, बैठ जाएगा। बड़ा ही निकृष्ट किस्म का बैच है तुम्हारा तो, कोई अच्छा नहीं है। 200 बच्चे पेपर नहीं दे रहे, और तुम्हारे ही मन के वहम है कि तैयारी होगी तो देंगे। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे आरएस का प्री होगा और मेंस होगा ना, उस दिन तक तैयारी नहीं होगी, लिख के दे रहा हूँ। किसी की नहीं होती, तुम अनोखे आए होगे दुनिया में। तुम पेपर दोगे तो पता चलेगा तैयारी है कि नहीं है। पेपर देने आते हैं ना, 5 क्वेश्चन भी आते हैं ना, तो पता चलता है कम से कम 5 टॉपिक तो आते हैं मेरे को, और जो नहीं आते उनका रिवीजन करना होता है बाद में। ना तुम याद करके आते हो, ना तुम पेपर देते हो, ना तुम होमवर्क करते हो। है 1,12,000 डोनेशन दिया है क्या? ज्यादा पैसे हैं तुम्हारे पास तो कोई 2-2.5 लाख और दो, सीधी सी बात है भाई, पैसे खूब ही हैं तुम्हारे पास लग रहा है। 1,12,000 तो डोनेट कर दिए, थोड़े और ही कर दो फिर। मेरे अभी XUV है, फॉर्च्यूनर, उसके बाद में ऑडी लानी है, तो तुम डोनेशन दोगे तो ही तो आएगी, ऐसे तो आने वाली। क्यों तुम पढ़ के तो न्याल कर नहीं रहे हो। दूसरे बैच को ढंग से पढ़ाऊं ताकि उसमें थोड़ी सिलेक्शन हो, सिलेक्शन हो तो वैसे वो प्रचार करें और तुम दे दोगे डोनेशन, यही होगा और क्या। तुम्हारा तो हाल ही खराब है, इकोनॉमिक्स जैसा टेस्ट नहीं दिया। तुम्हें उस दिन मैंने रेपो रेट तुम्हारी क्लास में पूछा था, एक आदमी को नहीं आता रेपो रेट क्या चल रही, और तुम तैयारी कर रहे हो। और तैयारी अर गई तो इतने छोटे टापर है, अरे भाई चल जाओ, सही बता रहा हूँ, घर वालों को समझाओ, इतनी छोटी उम्र में तैयारी नहीं करनी होती। इतना स्ट्रेस लेके भी क्या करोगे, जिनको लेना चाहिए वो तो ले नहीं रहे, और वैसे तुम भी ले नहीं रहे हो। हाँ तो प्लीज पढ़ लिया करो। और मैं तो कह रहा हूँ मेरी क्लास में तो या तो तुम पढ़ना शुरू करोगे या तुम क्लास आना छोड़ोगे, ये होना तय है, इसमें कोई डाउट। और अभी तो शुरुआत हुई है, 5 दिन हुए, अभी तो कितने, कम से कम 2-2.5-3 महीने रोज छोड़ लूंगा मैं, ध्यान रख लेना। और इस मामले में अपना कोई धर्म ईमान नहीं है, प्लीज पढ़ना शुरू कर दो सारे टेस्ट। और ऐसा नहीं, मेरे सब्जेक्ट का तो किसी एक ने भी टेस्ट मिस कर दिया तो मैं बताऊंगा उसको, तो फिर ठीक है ना। और बाकी किसी, जब तक मेरी क्लास चल रही है कोई टेस्ट मिस नहीं करेगा, जो टेस्ट मिस करेगा उसके घर में पर्सनली फोन करूंगा, ध्यान रख लेना ये बात। लिस्ट निकाल लूंगा अपने फ्री टाइम खूब है, शाम को 7 बजे के बाद अब मैं कई दिन फ्री हूँ, मेरे ऑनलाइन वाली क्लास नहीं है 15-20 दिन, ठीक है। तो प्लीज आप इसका ध्यान रखें। चलो उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ लिया था, अब इसके बाद में क्या पढ़नी है, समितियां, कमिटीज। ठीक है, समितियां। तो अब आपको पता ही है भाई समितियां क्यों बनाई गई थी। समितियां इसलिए बनाई गई थी क्योंकि कार्य विभाजन किया जा सके, डिवीजन ऑफ वर्क किया जा सके, ताकि एफिशिएंसी से सब लोग काम कर ले। ठीक है, अब इसके अंदर 8 तो बड़ी समितियां बनाई गई थी, 8 तो क्या थी, बड़ी समितियां, और 13 थी छोटी समितियां। अपन इनकी बात करेंगे, ठीक है। अब ये जो समितियां थी, तो चलो बेसिकली सबसे पहले उन समितियों की बात करेंगे जिसमें अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। 4 समितियां थी जिनका अध्यक्ष किसे बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू को। सबसे पहले तो संघीय यूनियन, संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, ठीक है। उसके बाद में अगली थी संघीय शक्ति समिति, यूनियन पावर कमेटी, ठीक है। संघीय
संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति। उसके बाद में राज्यों के लिए समिति, कमिटी फॉर स्टेट्स, कि भाई स्टेट्स को कैसे, ये मेनली तो मर्जर के लिए थी। आप अक्सर सुनते हो कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या कर रहे थे, सब राज्यों का विलय करवा रहे थे। अब वो तो करवा रहे थे, लेकिन वास्तविकता में इनकी जो समिति बनी हुई थी उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद में एक समिति और थी, वो समिति कौन सी थी कि भाई जो संविधान का प्रारूप बनेगा, ड्राफ्ट तैयार होगा, संविधान का क्या तैयार होगा, ड्राफ्ट, जो प्रारूप तैयार होगा उसकी जांच करने के लिए, उसकी क्या करनी है, जांच, उसको एग्जामिन करने के लिए एक विशेष समिति बनाई जाएगी, स्पेशल कमेटी बनाई जाएगी, मतलब बनाई गई थी, बनाई जाएगी, ठीक है, विशेष समिति। उसके भी अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इस तरीके से जवाहरलाल नेहरू 4 समितियों के अध्यक्ष थे, ठीक है। कौन कौन सी, संघीय संविधान समिति की ओवरऑल देखना कि संविधान कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है। उसके बाद में शक्ति समिति, जो भी शक्तियां दी जानी चाहिए या होनी चाहिए। उसके बाद में राज्यों के लिए समिति और प्रारूप। अब प्रारूप समिति में कई बार कृष्ण स्वामी अयंगर का नाम भी देखने को मिलता है, लेकिन वो नहीं है, मतलब अपडेटेड कई नोट्सों में भी देखने को मिल जाएगा और बुक्स में भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन यही ध्यान रखना है, जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति की जांच के लिए बनी विशेष समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये 4 समितियां जवाहरलाल नेहरू वाली लिखो। हाँ, ऐसे ही लिखना है, समिति और चेयरमैन। सर आपने बताया था कांग्रेस में 208 सीटी, पर कांग्रेस में तो सामान्य श्रेणी के थे। पहले दिन नहीं आए तो बाद में आए, जरूरी थोड़ी पहले दिन सारे आते। क्लास में रोज सारे आते हैं। हो गया, चलो अब देखो, इसके बाद में दूसरे बड़े लीडर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एक तो प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे,
ठीक है। अब प्रांतीय संविधान समिति का मतलब क्या है कि प्रांतों को संविधान में क्या क्या दिया जाएगा, ठीक है, उसके लिए था। पहले तो ये भी विचार था कि क्या प्रांतों के लिए अलग संविधान होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में क्या है कि अमेरिका का भी खुद का संविधान है और उनके जो स्टेट्स हैं जैसे न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, जितने भी स्टेट्स हैं उनका अपना अपना संविधान है। लेकिन अपने ये वाला आइडिया रिजेक्ट कर दिया। लेकिन प्रांतों को किस तरीके से शामिल किया जाएगा और क्या शामिल क्या क्या चीजें इनको दी जाएगी शामिल करने के बाद में, उसके लिए समिति थी। इसके बाद में एक बनाई गई थी सलाहकारी समिति, एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी, सलाहकारी समिति। अब सलाहकारी समिति बहुत अलग अलग वैरायटी पर क्या देनी है, सलाह। जैसे कि कौन कौन से मूल अधिकार होने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, उस पर सलाह देने के लिए समिति। इसके बाद में जैसे नेहरू जी ने कहा था कि माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा किस तरीके से की जाएगी, उनके लिए क्या क्या प्रावधान रखे जाएंगे, उस पर क्या देनी है, सलाह देनी है, ठीक है। इसके बाद में क्षेत्रों की बात की थी, तो क्षेत्रों में जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र, ट्राइबल एरियाज जो हैं, किस तरीके से ट्राइबल एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए काम किया जाएगा, उस पर क्या देनी है, सलाह देनी। इसके बाद में एक प्रकार के क्षेत्र और थे, कौन से, बाह्य व आंशिक रूप से बाह्य क्षेत्र, आंशिक बाह्य क्षेत्र, ठीक है। एक्सक्लूडेड या फिर एक्सटर्नली एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज, ठीक है। वैसे बनने वाली थी 5 सलाहकारी समितियां, लेकिन कितनी बनाई गई थी, 4 बनाई गई थी। एक जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, जो पंजाब के ऊपर वाला हिस्सा है जो पाकिस्तान में जा चुका है, उस क्षेत्र के लिए भी एक समिति बननी थी, लेकिन फिर वो उधर चला गया तो फिर वो समिति नहीं बनी। तो 5 सलाहकारी समितियां बननी थी, कितनी बनी, 4। और इन चारों सलाहकारी समितियों के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब फंडामेंटल राइट्स तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि भाई कौन कौन से मूल अधिकार होने चाहिए, किस तरीके से दिए जाने चाहिए, माइनॉरिटीज का कैसे संरक्षण करना है। उसके बाद में जनजातीय क्षेत्र, तो इनका भी क्या करना है, एक तरीके से संरक्षण करना है, ठीक है, जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है। अब इसके अंदर अगर अपन देखें, भारत का नक्शा देखें, जो ट्राइबल एरियाज हैं वो एक तो है असम की तरफ, एक तो किधर है, ये जो नॉर्थ ईस्ट है इसमें ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। जैसे आप नागालैंड देखो तो वहां पे 97% ट्राइबल पॉपुलेशन, कितनी है, 97। जैसे राजस्थान में देखें तो 12.5%, हरियाणा में 1% भी नहीं, पंजाब में 1% भी नहीं है, उत्तराखंड में 1% भी नहीं है, यूपी में 1% भी नहीं है, इस तरीके से। तो कुल मिला के एक तो इस क्षेत्र में असम की तरफ है ट्राइबल पॉपुलेशन, और एक ट्राइबल पॉपुलेशन इधर सेंट्रल इंडिया में, कहाँ पे, सेंट्रल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और उसके बाद में आंध्रा और तेलंगाना। साउथ और नॉर्थ में ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है। अब बात यह है कि यहाँ की जो ट्राइबल पॉपुलेशन, अब देखो इसको मैं डिटेल में आगे अपने शेड्यूल 5 और 6, बेसिकली 2 टॉपिक्स हैं, उसके अंदर समझेंगे कि ये एरियाज क्या होते हैं, किस तरीके से इनका काम चल रहा है, सब चीजें। जैसे अपने राजस्थान में है ना टीएसपी एरिया, नाम सुना है कोई, बांसवाड़ा से है क्लास में, हाँ, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, वागड़ रीजन से कौन कौन है, हाँ, ठीक है, सब एक साथ ही बैठे हैं, हाँ। तो कुल मिलाकर के जो ये रीजन है ये टीएसपी क्षेत्र में आता है ना, टीएसपी क्षेत्र में ट्राइबल सब प्लान, इस क्षेत्र में पटवारी यही लग सकते हैं। जयपुर का व्यक्ति यहाँ जाके पटवारी नहीं बन सकता, कांस्टेबल भी नहीं बन सकता, तहसीलदार से नीचे की कोई नौकरी दूसरे लोग जो दूसरे राजस्थान के क्षेत्र के वहां जाके नहीं कर सकते। ये इनको क्या दिया गया है, विशेष अधिकार। तो ये अपन डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ऐसी एक समिति बनी है कि भाई एक तो ये वाले क्षेत्र हैं और एक ये वाले क्षेत्र है, यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा है। बस फर्क ये है कि यहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन और यहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन में एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि ये जो अपने यहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन है वो मुख्य समाज से बहुत ज्यादा दूर
नहीं है। उनके रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा लगभग क्या है, सेम है। थोड़ा बहुत अलग है, बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं है, लेकिन इधर वालों के अंतर बहुत ज्यादा है। इनके जो ट्रेडिशन है वो बहुत अलग है बाकी भारत के मुख्य समाज की तुलना में। तो इनको अलग नियम बनाने पड़ेंगे, इनके लिए अलग नियम बनाने पड़ेंगे। तो इनके लिए दो अलग अलग समितियां बनाई गई थी कि ये तो हो जाएगा असम वाला क्षेत्र, और ये असम के अलावा, असम के अलावा जो बाह्य क्षेत्र हैं जिनको अलग अधिकार देने हैं, उन पर सलाह देने के लिए समिति। तो कुल मिलाकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल दो बड़ी समितियों के अध्यक्ष थे। कौन कौन सी? प्रांतीय संविधान समिति और सलाहकारी समिति। सलाहकारी समितियां 5 बननी थी, बनी कितनी? 4। 4 कौन कौन सी? मूल अधिकारों के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए, अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज के लिए, जनजातीय क्षेत्र के लिए, बाह्य व आंशिक रूप से बाह्य क्षेत्रों के लिए। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत बिजी रहते थे, वो ज्यादा सलाह नहीं दे पाते थे। ठीक है, होता है ना कि भाई गृह मंत्री भी है, खूब सारा काम और भी है। तो ये जो समितियां थी, सलाहकारी समितियां, इनके अंदर उप समितियां बनाई गई थी। इनके अंदर क्या बनाई गई थी? उप समितियां, सब कमिटीज। अब सम कमिटीज आप ऐसे समझो कि एक ये बड़ी कमेटी है, ठीक है, एडवाइजरी कमेटी, इसके अंदर 4 क्या बना दी? उप समितियां। इन चारों के अलग अलग अध्यक्ष बना दिए। सब कमिटीज के क्या बना दिए? अलग अलग अध्यक्ष बना दिए। फंडामेंटल राइट्स वाली सब कमेटी के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। किसको बनाया था? JB कृपलानी। माइनॉरिटीज वाले के लिए बनाया था HC मुखर्जी को। पहले भी इनका नाम पढ़ा है, कहां पे? उपाध्यक्ष थे, निर्वाचित। ठीक है, इसके बाद में जनजाति। अब जब उप समिति बनी ना, तो इसका नाम था अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। कौन सा वाला? असम वाला। और ये था असम के अलावा। इसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बोरदोलाई। गोपीनाथ बोरदोलाई, ठीक है। और बाह्य व आंशिक रूप से बाह्य क्षेत्र, इसके थे AB ठक्कर। इसके कौन थे? AB ठक्कर। तो कुल मिलाकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल दो बड़ी समितियों के अध्यक्ष थे। कौन कौन सी? प्रांतीय संविधान समिति और सलाहकारी समिति। सलाहकारी समिति में 4 उप समितियां भी थी। ठीक है, कौन कौन सी? मूल अधिकार, जिसके अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। माइनॉरिटीज वाली के HC मुखर्जी। जनजातीय क्षेत्र वाली के गोपीनाथ बारदोलाई। और बाह्य व आंशिक रूप से बाह्य क्षेत्रों के लिए AB ठक्कर। ठीक है, लिखो। और सीक्वेंस देख लेना, शायद 5-6 हो गया यहाँ पे। प्रांतीय संविधान से
हो गया, ठीक है। इस नहीं वो संविधान सभा की मांग में स्वराज पार्टी नहीं लिखवाया, लिखो 1934-35 के बीच में जगह छोड़ रखी थी ना, वहां लिखो 1934 स्वराज पार्टी। वहां क्या लिखोगे, 1934 स्वराज पार्टी, ठीक है। 1934 स्वराज पार्टी। अरे 1934 एम.एन. रॉय के बाद में और 1935 कांग्रेस पार्टी के पहले। मैंने बोला था ना थोड़ी जगह छोड़ दो, नहीं बोला तो दो ही तो शब्द लिखने हैं, 1934 डैश करके स्वराज पार्टी, बस। तुम्हें इतना बड़ा बड़ा लिखवा दिया था क्या, ठीक है। अब अच्छा अब ये लिखो उप समितियां। अब इसके अंदर जो 4 उप समितियां बनाई गई थी वो लिखो, ठीक है। 1934 में क्या लिखना है, स्वराज पार्टी, बस। अब ये लिख लो मूल अधिकार उप समिति, तीसरी अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र उप समिति लिख लो। ठीक है, अब देखो निकलिए। इसके बाद में नियम प्रक्रिया समिति, रूल्स, किसके लिए समिति बनाई गई थी, रूल्स के लिए। अब सीधी सी बात है, रूल्स कौन बनाएगा, अध्यक्ष बनाएगा। रूल्स कौन बनाएगा, अध्यक्ष। तो कौन, राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद में राजेंद्र प्रसाद एक और छोटी समिति के अध्यक्ष थे, वो थी राष्ट्रीय ध्वज के लिए, नेशनल फ्लैग के लिए जो समिति बनाई गई थी। उनका काम क्या था, तो राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करना। तो हमें क्या फहराना, हमें क्या चाहिए, एक राष्ट्रीय ध्वज चाहिए। तो उसके लिए भी क्या बनाई गई थी, एक समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद में थी एक कार्य समिति, फंक्शन कमेटी। क्या थी, कार्य, काम सारा कराया जीवी मावलंकर से।
किससे काम करवाया? जीवी महावलंकर, इसलिए बेचारे जल्दी मर गए थे। ठीक है, काम सारा किससे करवाया? जीवी महावलंकर से। जल्दी तो नहीं मरे थे। अब हुआ क्या था, जीवी महावलंकर आजाद भारत के पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे और उनकी पद पर रहते हुए क्या हो गई? मृत्यु। अब क्यों हो गई? अरे काम ज्यादा करवाया। क्यों हुई मृत्यु? हाँ, काम ज्यादा करवाया। तो कार्य समिति कौन? जीवी महावलंकर। काम कर करके लाई, लिख लो। अभी ऑर्डर वगैरह देख लेना। प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र प्रसाद, कार्य समिति जीवी महावलंकर। ठीक है, प्रक्रिया नियम समिति, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी। उसके बाद में राष्ट्र ध्वज के लिए तदर्थ समिति। तदर्थ, अडॉक का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी। इसका मतलब होता है टेम्परेरी, कुछ समय के लिए थी। जैसे झंडे का काम पूरा हुआ, बस काम खत्म। थे संविधान सभा के सदस्य थे। ऐसे सवाल तभी पूछे जाते हैं जब जवाब पता होता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में देखो, ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति। देखो, संविधान सभा में फैक्टों की कमी, पूरी 500 पेज की, कम से कम 500 पेज की किताब पढ़ सकते हो आप इस पे, और उससे क्वेश्चन भी आते हैं। क्या आते हैं? लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पढ़ने को पढ़ लो। संविधान सभा 9 दिसंबर को बनी थी 1946। कब तक? 24 जनवरी तक रही थी अस्तित्व में 1950। 3 साल से ज्यादा। रोज एक एक काम तो हुआ होगा। 3 साल, एक साल में दिन कितने होते हैं? 1000 से ज्यादा फैक्ट पढ़ सकते हो आप। सिर्फ किसके? संविधान सभा के। कितने आर्टिकल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए होता है ना कि भाई हाँ, और क्वेश्चन आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इनफैक्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि संविधान में शब्द कितने हैं? 1,46,385। संविधान को बनाते टाइम कितनी पेन की निब टूट गई थी? 432। 432 पेन की निब टूट गई थी। अब ऐसे तो कल को ये आ जाएगा कि कितने लीटर शाही लगी थी, कितनी वहां बैठे लोगों ने चाय पी थी। अंत नहीं है ना, एक होता है ना किसी चीज का अंत। संविधान सभा का कोई अंत नहीं है। मैं 3 महीने तक सिर्फ क्या पढ़ा सकता हूँ? संविधान सभा। पहले दिन की कार्रवाई, दूसरे दिन की कार्रवाई, अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन, और वो इनसे आ जाता है। और अगर इधर अतरंगी तरीके से आया तो एलिमिनेशन से आप उसको सही कर सकते हो। ठीक है, एक होता है ना भाई, मैं आपको बस तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से पढ़ा जाता है, कि आपको सामान्यज्ञ बन रहा है, आपको जनरलिस्ट बनना है, आपको 25 सब्जेक्ट पढ़ने। कितने पढ़ने हैं छोटे मोटे मिला के? 25। आप किसी भी एक सब्जेक्ट के विषय विशेषज्ञ नहीं बन सकते हो। मैं कह रहा हूं, मेरे को तो पॉलिटी शायद 1% भी नहीं आती होगी। रियलिटी ये, जो इंडियन पॉलिटी है उसका 1% आता है, जबकि एग्जाम में तो 0.25% ही चाहिए एग्जाम के लिए। ठीक है,
आपको यहाँ पे हो सकता है एमए करा हुआ बैठे हो पॉलिटी का, क्या फायदा? आरपीएससी तो पूछेगी और ना ही यूपीएससी पूछेगी। ठीक है, तो मतलब एक होता है ना, आपको कोई सब्जेक्ट ऐसा लग सकता है कि ये मेरा प्रिय सब्जेक्ट है और मैं इसको बस अनंत गहराइयों तक लेके जाऊंगा, तो नहीं जाना, गहराई में डूब जाओगे, बाकी सब्जेक्ट पढ़। ठीक है, तो एक लिमिट तक ही आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तभी तो अब स्प्रिंग बोर्ड एक सफल होने का रीजन क्या है? यहाँ पे सब सामान्यज्ञ है, एक आधा छोड़ दो, बाकी कोई विशेषज्ञ नहीं है। दिलीप सर ही नहीं, बेसिक बात तो ये ना, और वो तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाते थे। आज से 10 साल पहले तक उन्होंने क्या पढ़ाए? सारे के सारे सब्जेक्ट। 4-5 तो मैं पढ़ा लेता हूँ, सीधी सी बात है। क्यों? सामान्य ज्ञान है, गहराइयों में नहीं जाना है। चलो, प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी या ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको बोलते हैं, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। ठीक है, अब जिस दिन बनाई गई उसके अगले दिन इसकी पहली बैठक हो गई। ठीक है, अगले दिन बनी है, बता दिया भाई ये बनेगी, अगले दिन इन्होंने पहली बैठक कर दी। अब अध्यक्ष सबको पता है कौन? हाँ, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। ठीक है, उसके बाद में इसमें 6 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 6। सबसे पहले एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर। उसके बाद में अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सबसे पहले गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर। वैसे तो वो हो गया ये नाम, क्या साहब? मुत्तुस्वामी अय्यर, चिन्ना स्वामी मुत्तुस्वामी अय्यर, वेंकट चिरपल्ली मुत्तुस्वामी चिन्ना स्वामी अय्यर। हाँ ऐसा ठीक है, तो सबसे पहले तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, इसमें सब ईश्वर थे, सबके नाम में भगवान। तीसरा मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद भी ईश्वर का नाम है, सादुल्ला। उसके बाद में कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, वर्मा नहीं, के एम मुंशी। इसके बाद में के एम मुंशी। इसके बाद में के एम मुंशी के बाद में एन माधव राव, एन माधव राव। अब और उसके बाद में छठे पे टी टी कृष्णमाचारी, वीटी नहीं है, क्या है? टीटी है ये टीटी है और वो वीटी थे। अब ये एन माधवराव पहले नहीं थे, एन माधवराव आए हैं मित्र की जगह अपने, बी एल मित्र, जो बीमार हो गए थे और घर चले गए। मित्र तो कहाँ गए? घर। तो कौन आ गया? माधवराव। और उसके बाद में टीटी कृष्णमाचारी आए थे डीपी खेतान की जगह, जो घर नहीं गए, दुनिया से चले गए, जो जा रहे थे और चले गए। ये तो घर गए और ये चले गए। ठीक है, तो ये थे, ये है ड्राफ्टिंग कमेटी, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। उसके बाद में एन गोपाल स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, एन माधव राव और टी कृष्णमाचारी। एन माधव राव किसकी जगह? बी एल मित्र की जगह, और वो खेतान की जगह। ठीक है, लिखो प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। अध्यक्ष व सदस्य सीधा लिख लो, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसके बाद में एन गोपाला स्वामी अयंगर, अयंगर, लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, लिख लिया? तुम थोड़ा तेज लिखा करो, स्पीड बढ़ाओ। एन माधवराव, बी एल मित्र के स्वास्थ्य कारणों के बाद है स्पीकर, हाँ अध्यक्ष ओम बिरला, हाँ स्पीकर, ठीक है, हो गया। अब देखो, तो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी कौन सी थी? ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, क्योंकि संविधान किसने बनाया? प्रारूप समिति ने बनाया। अब प्रारूप समिति ने क्या किया? तो 60 के लगभग या उससे ज्यादा देशों के संविधान को पढ़ा, ठीक है, 60 से ज्यादा देशों के संविधान को पढ़ा और उसके बाद में भारत का संविधान तैयार किया। अब इन्होंने खूब सारे देशों के संविधान पढ़े, अलग अलग समितियों ने इन्हें सुझाव दिए, उसके बाद में एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया कि ये हमारा संविधान होगा, और उसको किसके सामने लेके आए? संविधान सभा के सामने। किसके सामने लाए? संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने लेके आए। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने जब संविधान आया तो वो 3 रीडिंग में पास हुआ, होता ना, सबने उसको अप्रूवल कैसे दिया? तो 3 रीडिंग के बाद दिया। कोई भी प्रक्रिया, अब जैसे कल एक बिल आया था वन नेशन वन इलेक्शन, नाम सुना होगा, एक राष्ट्र एक चुनाव। अब वो जो बिल है ना, उसकी भी 3 रीडिंग होगी। उसकी भी कितनी रीडिंग होगी? 3। ये पहली रीडिंग पूरी हुई थी जिसमें वो आया ना 269 और 193 वोट पड़े थे ना, इस तरीके से, वो उसकी फर्स्ट रीडिंग थी, ठीक है। तो कोई भी संसदीय परंपरा है उसके अंदर कितनी रीडिंग होती है? 3। तो जो संविधान का प्रारूप बनाया उसकी भी कितनी रीडिंग हुई? 3 पठन या वाचन कह सकते हैं अपन, 3 रीडिंग हुई, ठीक है। तो पहली रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग कब से? 4 नवंबर 1948, 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक, ये पहली रीडिंग में बताया कि भाई ये हमारा संविधान है। उसके बाद में सेकंड रीडिंग शुरू हुई। सेकंड रीडिंग में एक एक लाइन पर एक एक आर्टिकल पर चर्चा हुई, और इसका टाइम है 15 नवंबर
1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949, 17 अक्टूबर 1949, एक एक लाइन पर, एक एक आर्टिकल पर डिस्कशन हुआ कि भाई आर्टिकल 1 जिसमें भारत का नाम है, इंडिया दैट इज भारत, तो इस पे भी डिस्कशन हुआ कि इंडिया रखें कि भारत रखें। इंग्लिश मीडियम वालों ने बोला इंग्लिश, ये इंडिया, हिंदी वालों ने बोला भारत, बाकी कईयों ने बोला हिंदुस्तान, अलग अलग नाम सजेस्ट हुए, उस पर डिस्कशन हुआ। अब इनमें संविधान में जो जो चीजें रखी गई हैं वो पूरी संविधान सभा की सहमति से रखी गई है। दो तरीके से काम हुआ, एक तो सहमति बनाई गई कि हर एक, कुछ बातें ऐसी थी जिसपे सब एग्री किए, किसी को कोई विवाद नहीं है, कोई विरोध नहीं है, ठीक है, कि भाई हमारे यहाँ पे राज्य होने चाहिए, होने चाहिए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। कुछ ऐसे थे जिन पर क्या करवानी पड़ी, वोटिंग करवानी पड़ी। सहमति कंसाइंसेस डेवलप हुआ, सब में एग्री किए सब, और या फिर कुछ जगहों पे क्या हुई, वोटिंग हुई, मतदान हुआ। इस तरीके से संविधान सभा ने क्या की थी, संविधान को बनाने की प्रक्रिया अपनाई थी। सेकेंड रीडिंग, उसके बाद में क्या हुआ, थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग कब, तो थर्ड रीडिंग थी 14 नवंबर 1949 से लेकर के और 26 नवंबर 1949, और इस दिन हमारा संविधान बनके तैयार है। अब जैसे संविधान बना हमें बहुत बुरा लगा, संविधान बनते ही हमें क्या लगा, क्योंकि इस टाइम तक जिससे हमने वादे किए थे वो वादे टूटते नजर आ रहे थे। एक तारीख थी जिससे क्या किए थे वादे, 26 जनवरी 1931, रावी नदी के किनारे, हाँ, जल को साक्षी मानकर हमने कसम खाई थी कि 26 जनवरी ही हमारा स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन वो गड़बड़ कर गया माउंट बैटन। माउंट बैटन ने 15 अगस्त बना दी। क्यों बना दी, क्योंकि देखो भाई हमारे 1947 जब आया था ना, शुरू हुआ था, कैबिनेट मिशन की सिफारिश हो गई थी। कैबिनेट मिशन ने 1946 में यह भी तय कर दिया था कि हम तुम्हें जून 1948 तक क्या दे देंगे, आजादी दे देंगे। तब अपने क्लियर था, मतलब लास्ट डेट है जून, उससे पहले आजादी ले लेंगे, और अपने था कि भाई अपन 26 जनवरी 1948 को आजादी लेंगे, क्योंकि हमने 26 जनवरी से कसमें वादे खा रखे कि भाई तुम ही हो जो, ठीक है। लेकिन उस बीच में क्या हुआ कि जून 1947, जून जुलाई 1947 में माउंट बैटन के जची की नहीं नहीं नहीं, मैं यहां ज्यादा दिन नहीं रह सकता, नहीं तो संभावना है मेरा बुढ़ापा बिगड़ जाए, ठीक है। माउंट बैटन यहां ज्यादा दिन रहना नहीं चाहता था, और उसने तारीख तय कर दी 15 अगस्त कि मैं फटाफट भारत छोड़ के जाना चाहता हूं सपरिवार। अब जाना चाहता हूं तो उसको तो कौन, जाने वाले को तो कौन रोक सकता है, तो फिर हम भी कि ठीक है भाई जा। अब उसके लिए 15 अगस्त लकी थी, उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसी दिन जापान को सरेंडर करवाया था 15 अगस्त के दिन, इसलिए उसने तय कर दिया भाई 15 अगस्त मतलब। अब अपना दिल रोया कि यार वादा तो किससे कर रखा है, क्या करें, अब ऐसे तो कैसे वादे तोड़े, लेकिन फिर कुछ मजबूरियां होती है तो तोड़ने, अब क्या करें, है ना, तोड़ने पड़े। लेकिन हमें यह था कि कोई बात नहीं, अभी हमारा संविधान बाकी है, हम संविधान को कब लागू कर लेंगे, 26 तारीख को लागू कर लेंगे, और फिर इस तारीख को हमेशा के लिए अमर कर देंगे। लेकिन समस्या क्या हुई, संविधान बन गया 26 नवंबर। अब दिक्कत होगी साहब, संविधान बन के तैयार है, एक तारीख पहले ही जा चुकी है जिसको हम आजादी वाली मानना चाह रहे थे। अब हमारे पास 26 जनवरी से किए हुए वादे निभाने का एक ही तरीका था, वो भी अब जाता हुआ दिख रहा है। होता है ना, वादे कर लेते हैं तो फिर नहीं निभाओ तो समस्या हो सकती है, हो सकती तो क्या है, कुछ नहीं, वादे तो मतलब होता है ना, होते ही किस लिए, तोड़ने के लिए। लेकिन फिर भी यहां पर ने 26 जनवरी से वादा कर रखा था कि भाई हमेशा तुम्हें यादगार बनाया जाएगा, अब नहीं बनाया जाएगा तो पासवर्ड बना लो और क्या। लेकिन फिर भी
अब अपने को इसको बनाना है। अब समस्या है, क्योंकि हम संविधान बना के तैयार है और इंतजार किसका करना है? 26 जनवरी 1950 का। अब वो बात है, आपके घर में त्योहार होता है तो मिठाई आती है, जैसे होली है, दिवाली है, नवरात्रे आ गए, होता ही एक आध दिन पहले क्या ला देते हैं? मिठाई। अब मिठाई तो आ जाती है और फिर टाबरों की तो इच्छा होती है मिठाई को खाया जाए। अब मम्मी क्या कहती है? पहले प्रसाद, उसके बाद। लेकिन आप यूं थोड़ा ज्यादा ही मुंह छोटा छोटा कर लो तो फिर मम्मी को ना कोई रास्ता, एक काम करो, थोड़ी सी मिठाई अलग करके रख दी, ये थोड़ी सी तुम, ये इसके हाथ नहीं लगाना, ये तो क्या है? प्रसाद, ये वाली तुम, होता ही है। अब यहां भी ये स्थिति है। हमारा संविधान बन के तैयार है। अब संविधान बन के तैयार है लेकिन लागू कर नहीं सकते। लागू करेंगे तो इसके साथ क्या हो जाएगा? धोखा, और धोखा करने का इरादा हमारा है नहीं, तो फिर यहां पे लागू तो करेंगे। लेकिन आज की जरूरत है, भूख लग रही है बच्चे को, खिलाया जाए, तो आज की जरूरत है कि हमें कुछ अनुच्छेद लागू करने पड़ेंगे, कुछ आर्टिकल्स लागू करने पड़ेंगे। क्यों लागू करने पड़ेंगे? देश की जरूरत है साहब। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि नागरिकता समझ में नहीं आ रही। भारत वाले थोड़े दिन उधर पाकिस्तान में जाके रह आते हैं कि देखते हैं यहाँ माहौल कैसा है, वहां जाके देख लिया यार, वहां मन नहीं लगा तो इधर आ गए, फिर लगा यार नहीं वही ठीक था, एक बार उसको भी जाके देख लेते हैं, उधर वाला क्षेत्र जाके देख लेते हैं। ऐसे चल रहा था। कोई इधर होता है तुम्हारे साथ, पढ़ाई में रूम पे मन नहीं लग रहा, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेता हूँ। लाइब्रेरी ज्वाइन की कि नहीं, यहाँ तो माहौल अच्छा नहीं है। दूसरी वाले में सुना है उसमें माहौल काफी पारिवारिक है, वहां चल जाते हैं, ठीक है। और वहां भी फिर कई बार मन नहीं लगता, क्यों? अंगड़ाइयां लेड़े, मेरे से बात नहीं करी इस माहौल में, तो फिर आप कोई और लाइब्रेरी ढूंढने लग जाते हो। होता ही एक जगह मन लगता नहीं है। ऐसे जनता के साथ हो रहा था कि 2-4 दिन तो चलो लाहौर में रह आते हैं, 2-4 दिन रावलपिंडी में, फिर आके अमृतसर देख लिया कि यार ये ठीक है। समझ में नहीं आ रहा था कौन कहाँ का रहेगा और कहाँ का नहीं रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो थी नागरिकता। तो नागरिकता से जुड़े हुए कानून तो अर्जेंटली क्या करने थे? लागू करने थे। तो फिर नागरिकता वाले कानून इसी दिन लागू किए गए। उसके बाद में एक चीज और थी कि भाई भारत में हम 26 जनवरी को क्या लागू करेंगे? संविधान। और उस दिन हम हमारा गणतंत्र दिवस मनाएंगे, क्योंकि संविधान लागू कर रहे हैं और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होगा वो चुना हुआ होगा। अब चुना हुआ होगा तो उसको भी तो लाना पड़ेगा 26 जनवरी से पहले पहले। तो 26 जनवरी से पहले लाना है, इसका मतलब है राष्ट्रपति वाले अनुच्छेद भी लागू करने पड़ेंगे। तो राष्ट्रपति वाले भी करो। अब भारत में राष्ट्रपति आएगा कैसे? चुनाव से। तो कौन से लागू करो? चुनाव आयोग वाले। कौन से करने पड़ेंगे? चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाले। उसके बाद में अभी वर्तमान में क्या चल रही है इस दौर में? अंतरिम सरकार। क्या चल रही है? अंतरिम सरकार। तो अब देश तो कानून से चलेगा साहब, तो अंतरिम सरकार के लिए भी तो कोई ना कोई क्या होंगे? कानून। तो अंतरिम सरकार के लिए जो अस्थायी प्रावधान किए गए, क्योंकि इसके बाद तो हम प्रॉपर चुनाव करवाएंगे, तो जो टेम्परेरी प्रोविजन है वो भी किए गए। अब राष्ट्रपति बनेगा तो उस राष्ट्रपति की भी तो कोई ना कोई क्या होगी? शक्ति। तो राष्ट्रपति के चुनाव, शपथ भी दी गई इसमें और राष्ट्रपति की शक्तियां भी रखी गई, ये भी लागू किया गया। इसके बाद में आप बुक्स वगैरह पढ़ते थे तो उसमें कई बार स्टार बना हुआ होता था ना, कि इस वर्ड के आगे या किसी लाइन के आगे क्या बना हुआ है, इसका मतलब है, इसका मतलब कहीं और दिया गया। अरे होता है ना कई शब्द जिनके आगे स्टार या कुछ बना रहता है, उसका मतलब कहाँ मिलता है? नीचे मिलता है या फिर कहीं और मिलता है, होता है। उसी तरीके से संविधान में भी कई जगह क्या लगे हुए? स्टार। उसका मतलब उसकी डेफिनेशन कहीं पीछे पड़ी है, उसकी व्याख्या, उसका इंटरप्रिटेशन कहीं और दे रखा है। तो एक पूरी टेबल पीछे के 4 पन्ने लगे हुए, उसमें क्या है? डेफिनेशंस दे रखी है। ऐसे आपके साइंस के होता था ना, फिजिक्स में कोई चीज कहाँ मिलेगी? पीछे मिलेगी। कई टेबलें क्या होती थी? पीछे मिलती थी। तो वो सारी चीजें, वो डेफिनेशंस और निर्वचन, इंटरप्रिटेशन, व्याख्या, वो भी सम्मिलित किए गए। इस तरीके से कुल 15 अनुच्छेद, कितने आर्टिकल? 15 आर्टिकल इस दिन लागू किए गए। एक था भारत का संक्षिप्त नाम, ठीक है। अब इन 15 आर्टिकल्स को लागू करने के लिए एक अलग से आर्टिकल लिखा गया। 15 को लागू करने के लिए क्या किया गया? एक अलग से आर्टिकल लिखा गया। तो टोटल
क्योंकि इनको, ये तो सीधे सीधे संविधान में बने हुए, और हम कह रहे हैं कि 26 नवंबर को थोड़ा सा संविधान लागू होगा, तो वो लाइन भी तो लिखनी पड़ेगी, क्योंकि देश में किसका शासन है? संविधान और कानून का। तो कानून में लिखी हुई बात ही मान्य होगी, कहने से नहीं होगी। तो फिर ये एक आर्टिकल और जोड़ा गया, उसमें ये लिखा गया कि 26 नवंबर से यही 15 आर्टिकल लागू होंगे और बाकी संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू होगा। ठीक है, तो इस दिन, और इस दिन दो काम और हुए, चलो पहले ये लिख लो, लिखना तो पड़ेगा। ठीक है, तो 3 रीडिंग में ये संविधान, चलो एक शर्त पे छोड़ सकता हूं कि कल मैं तो वैसे ही लेट आता हूं, मेरे आने से पहले लिख लोगे हैं? तो मैं छोड़ दूंगा 7 बजते। अब कॉपियां बंद नहीं करनी है, बैठ रहो, ये बात सुन के जाओ पूरी। ठीक है, लेकिन लिख कब लेना? मेरे आने से पहले। अब देखो 26 नवंबर को हमने अरे हलचल नहीं, 26 नवंबर को हमने संविधान के साथ क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन को अंगीकृत किया। क्या किया? अंगीकृत, अडॉप्ट किया। उसके बाद में अधिनियमित किया, इनेक्ट, और इसके बाद में आत्म अर्पित किया, गिव टू आवरसेल्फ। अरे हलचल मत करो, मैं 7:30 तक रोक लूंगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 26 नवंबर को हमने 3 काम किए। संविधान को अंगीकृत, इसका मतलब है हम इसको अपना रहे हैं, हम इसको क्या कर रहे हैं? अपना रहे हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। उसके बाद में हम इसको अधिनियमित, इनेक्ट कर रहे हैं। अधिनियमित मतलब हम इसे अपने नियमों में लेके आ रहे हैं और इसी से अब हमारे सारे नियम बनेंगे। और उसके बाद तो हमने इसे अपनी अंतरात्मा में उतार लिया है। ठीक है, हमने खुद को दे दिया है। तो ये 3 काम हमने किए थे। तो कुल मिला के प्रारूप समिति में अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अंबेडकर। कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 को। उसके बाद में इसमें सदस्य 6, कौन कौन? N गोपालस्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, N माधवराव किसकी जगह आए थे? BL मित्र की जगह, वो बीमार हो गए थे। उसके बाद में TT कृष्णमाचारी, वो किसकी जगह थे? हाँ, DP खेतान, जो चले गए थे। उसके बाद में संविधान सभा ने 60 से ज्यादा संविधानों का अध्ययन किया और 3 रीडिंग में अध्ययन करने के बाद में पेश किया, जो 3 रीडिंग में पूरा हुआ। 3 रीडिंग कौन कौन सी? पहली कब? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। उसके बाद में दूसरी 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। उसके बाद में 14 नवंबर 1949 से, ठीक है। और इस दिन हम लागू तो करना चाहते थे, लेकिन 26 जनवरी हमारा इंतजार कर रही थी, तो हमने इसे आंशिक रूप से लागू किया। कैसे लागू किया? आंशिक रूप से। अब आंशिक रूप से हमने 15 अनुच्छेद लागू किए। अब 15 लागू करने के लिए एक अलग से आर्टिकल लिखा गया, तो टोटल कितने हो गए? 16। अब 15 में कौन कौन से? नागरिकता, राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की शक्तियां, निर्वाचन आयोग, परिभाषाएं, भारत का संक्षिप्त नाम, ये सारी चीजें हमने लागू करी थी। ठीक है, और हमने संविधान को क्या किया? अधिनियमित, आत्मर्पित और अंगीकृत, अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ। पहले मैं ही जाऊंगा, मेरे से पहले कोई नहीं जाएगा। हाँ, तुम बाहर कुछ